जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है बुद्धा वायरल इंस्पायरिंग में। माता लक्ष्मी श्री हरि प्रभु विष्णु जी से पूछती है, हे प्रभु, मैं जानना चाहता हूँ कि पृथ्वी लोक पर पूर्व जन्म का भी कर्ज चुकाना पड़ता है और मृत्यु के बाद वह कौन कौन सा चीज है जो साथ लेकर जाती है, सबका प्रभाव किस प्रकार से रहता है। तब मुस्कुराते हुए भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, आज जो प्रश्न किया है वह प्रश्न संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। हे देवी, यह सत्य है कि मानव को पूर्ण जन्म के कर्ज चुकाना पड़ता है। मृत्यु के बाद भी कुछ ऐसा चीज है जो आत्माओं के साथ रहती है, उसका प्रभाव मनुष्य के दूसरे जीवन पर भी पड़ता है। तब माता लक्ष्मी पूछती है, यह कैसा कर्ज हो सकता है जो दूसरे जन्म में भी चुकाना पड़ता है? वे कौन सा चीज है जो अगले जन्म में भी प्रभाव डालती है? फिर भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, आज एक कथा सुनाता हूँ। तो मित्रों, आप भी ये कथा पूरा सुना तो आपको सारे प्रश्न के जवाब मिल जाएगा कि पूर्व जन्म के कर्ज क्यों चुकाना पड़ता है। इस कथा के श्रवण करते ही आपके सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी, इसलिए इसे पूरा ध्यान से सुने। हे माता लक्ष्मी, आज जो यह कथा को सुन रहा है उसके सारे कष्ट दूर कर देना। साथ ही जो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके 5 दोस्तों को शेयर करेगा, उसके साथ आप सदैव कृपा बनाए रखना। आगे श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, एक समय की बात है। बेहव देश में राजू नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती थी। बहुत ही गरीब घर में जन्म लिया, लेकिन जब वे गरीब था उसे धन की ज्यादा लालच नहीं था, लेकिन मेहनत के बल पर जैसे तैसे धन का संग्रह होने लगा। तब उसे उस धन को बढ़ाने के लिए दिन रात चिंता में लगे रहता था। उसकी पत्नी भी रूपवती धन के बहुत ज्यादा लालची थी। आप तो जानती ही हो, धन का चिंता ऐसा होता है कि जो बढ़ती धन के साथ बढ़ती ही जाता है। राजू अब ऐसा सोचता था कि काश उसे धन में हजारों गुना बढ़ोतरी हो जाए। ये लक्ष्मी पहले धन को चंचल और हाथ के मेल समझता था और अब कहता है, धन का क्या है, वह तो हमेशा आते जाते हैं। तब वह मूर्ख था। अब उसकी आंखें खुल गई थी और वह धन की बहुत ज्यादा संग्रह करने लगा। उसे दान धर्म लगा तथा वह साधु और मेहमानों को सेवा में लगाता था। किंतु समय बीतने के साथ धन की भटकती हुई ज्वाला ने उसकी अन्य सभी गुना को जला दिया। धन की लालच ने उसके अंतरात्मा को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। पहले जब राजू के द्वार पर कोई साधु महात्मा आता था तो उसका मुख फूलों की तरह खिल जाता था, परंतु अब आदर सत्कार के समय मुख पर निराशा और मायूसी छाई रहती है। दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, एक बार की बात है, संध्या का समय था। राजू के द्वार पर एक साधु आकर रुका और बोला, हे पुत्र, मैं एक यात्री हूँ और आगे वृंदावन को जाना है। आज की रात बिताने के लिए साधु को स्थान मिल जाए तो अच्छा होगा। बड़ी ही आश लेकर आपके द्वार पर आया हूँ। उसे साधु के मुख संतोष की मूर्ति था, आंख में अमृत और मुंह में शहद सी मीठाश, जिस कारण से राजू का हृदय भक्ति भाव से भर गया। वे उन्हें प्रणाम करते हुए बोला, जरूर महात्मा जी, आपका सेवा करना तो मेरा परम धर्म है। तब यह साधु मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा, आजकल के समय में तुम्हारे जैसा भक्ति भाव वाले पुरुष कहीं बिरले ही मिलते हैं। इस संसार से धर्म के भाव ही उठ गया है। इस प्रकार से साधु के मुख से प्रशंसा सुनकर राजू का हृदय खिल उठा। उसको ऐसा प्रतीत हुआ मानो जैसे स्वर्ग में स्थान मिल गया हो। उसके होठों पर शब्द ही गए थे, लेकिन उन्हें दबा दिया और उनसे कहा, आप जैसे साधु संतों को सेवा ना करेंगे, इस मानव के क्या मतलब रह जाएगा। इतना कहते हुए राजू महात्मा को अपने घर के अंदर ले गया। उसके स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ी। खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन बनवाया, अनेक प्रकार की मिठाई बनवाई। उसके दाल और सब्जियों में इतना घी डाल जैसे कि नदी की धारा में जल बहता हो। भले ही राजू उन महात्मा को इतने पौष्टिक आहार देने के पक्ष में नहीं था, महात्मा की बातों में कुछ ऐसी शक्तियां थी कि उसके बरसों पुराने विचार चंद पलों में बदल गए। जैसे सूखा धरती पर एक दिन के बारिश से पूरा हरी भरी हो जाती है। इस भक्ति भाव से महात्मा के दिल खुश हो गया। रात भर बातें हो रही थी, ज्ञान और भक्ति की चर्चा एक चलती रही। अंत में राजू ने पूछा कि महात्मा जी, आप साधु कैसे बने? एल साधु ने हंस के उत्तर दिया, बेटा, बुढ़ापा आ गया है, अब क्या सारी उम्र दृष्टि में ही फंसा रहूंगा? कुछ हरि भजन भी तो करना चाहिए। एल ईश्वर की कृपा से बहुत धन कमाए हैं, मेरे 4 पुत्र और एक कन्या भी है। अब सारी धन दौलत उन्हें बांट दी है। अब तीर्थ यात्रा को जा रहा हूँ। फिर कुछ समय के बाद साधु की तरफ देखा और पूछा, तो क्या आपने अपना सब कुछ बच्चों को दे दिया या अपने पास भी कुछ रखा है? तभी साधु ने उत्तर दिया, मेरे हाथ में जो लाठी देख रहे हो वे अंदर से खोखला है। इसमें मैं 500 स्वर्ण मुद्राएं डाली है रखी है।
यात्रा में कभी कभी धन की आवश्यकता पड़ सकता है। यह कहते कहते साधु के नींद लग गई, लेकिन राजू के आंख जग रही थी। यह सारे बातें उसकी पत्नी रूपवती सुन लेती है। नवरात्रि का पहला पहर बीत गया था और वह बार बार महात्मा की लाठी की ओर देख रहा था। मन ही मन कुछ सोच रहा था। अब उसके अंदर की लोग लालच की माया के संचार हुआ, किंतु अंतरात्मा इस घृणित कार्य को करने से रोक रही थी। लेकिन वही मन की दुरात्मा स्वर्ण मुद्राएं पानी की जिद पर अड़ गई। कुछ समय तक इस संघर्ष में ही उसके मन का बुरा हाल हो चुका था कि तभी उसकी पत्नी उसके पास आकर बैठ जाती है। स्वामी, आप किसी गहरी चिंता में डूबी हुई है। क्या आप भी इस कुटिल मानसा से सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ? महात्मा ने तो अपनी खूब सेवा करवा ली, अब इन्हें कुछ तो हार जाना भरना पड़ेगा। तब राजू कहता है, रूपवती, मेरे मन में बड़ी ही दुविधा हो रही है। हमारा कर्तव्य है कि अतिथि को सेव करें, किंतु हम इसके धन चुराएंगे तो पाप होगा। शायद हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तब उसकी पत्नी कहती है, यह जी कैसे फिजूल की बात करते हो? इस महात्मा की उम्र ढल चुकी है और क्या पता कब यह लुढ़क जाए। वैसे भी यह अनाथ है और अपना अंतिम समय बिताने हेतु वृंदावन को जा रहे हैं। आप अपने मन को मत रोको और इंस्टेंट मुद्राओं को ले लो। मुझे लगता है कि ईश्वर भी यही चाहते हैं, इसी कारण से यह महात्मा यहाँ पधारे हैं और जो बात सबसे गुप्त रखनी चाहिए उसे ही आपको बता दी है। तब राजू कहता है, ठीक है। तो भगवान श्री हरि आगे कहते हैं, है लक्ष्मी, अंततः लोभ धर्म को हरा दिया। राजू ने लाठी उठाया पर उसकी हाथ पैर कांपने लगे। उसके अंतरात्मा ने फिर से बराबराना शुरू किया, लेकिन लोभ के दंड हाथों से दबा दिया। तभी राजू और रूपवती ने लाठी खोली और उसमें से स्वर्ण मोरों को निकाल लिया और उनकी जगह सामान्य लोहे के सिक्के भर दिए। अगले दिन प्रातः सुबह महात्मा राजू उसकी पत्नी की विनम्रता पूर्वक आज्ञा लेकर स्नान आदि करके अगले यात्रा के लिए निकलने के लिए तैयार हो गया। किंतु अभी भी राजू के दिल धड़क रहा था। उसे डर था कि कहीं शक ना हो जाए। इस ख्याल से उसका चेहरा पीला पड़ता जा रहा था। लेकिन महात्मा को इस बात को खबर ही नहीं था। वे तो हंसते हुए बातें कर रहे थे, रात के मेहमान नवाजी के लिए बार बार धन्यवाद दे रहे थे। अपिंतु जाते समय राजू ने कहा, महात्मा जी, मेरे यहाँ संतान नहीं है, कृपया आप भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें, उनके जैसा ही मेरे यहाँ संतान हो जाए। वैसे तो हम पापी है, हमारे प्रार्थना के कोई उस पर असर नहीं हो सकता, किंतु आप तो महात्मा है, भगवान आपकी बात अवश्य सुनेंगे। तभी मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, सुनेंगे या नहीं यह तो वही जाने, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, भगवान श्री कृष्ण तुम्हें संतान दे। इतना कहकर महात्मा वहाँ से चले गए। अब राजू के सर से बड़ा बोझ है गया था। ऐसा लगा महात्मा के जाने के साथ उनके दिल से एक पत्थर है गया हो। किंतु वे दोनों पति पत्नी इस चोरी के फल से नहीं बच सकते थे। राजू के मन में और मस्तिष्क भी अनुभव कर रहा था, पर ये चोरी की प्रकट से बहुत डरता था। चोरी का प्रकट होना प्रत्यक्ष था, तो उसका फल भविष्य के किसी पर्दे में चुपचाप छिपकर सही अवसर के प्रतीक्षा में था। मनुष्य वर्तमान समय के साथ भविष्य की परवाह नहीं करता है। वहीं दूसरी ओर महात्मा वृंदावन पहुँचे। उनका हृदय अत्यंत प्रसन्न हो गया। यहाँ साधु संत की ऐसी प्रसन्नता, यानी उन्हें सभी देवताओं के साक्षात्कार दर्शन हो गया हो का मन ईश्वर भक्ति में लीन हो गया। फिर वे अगले दिन मंदिर के मुख्य रसिया को बुलाकर कहा, मैं यहाँ दर्शन हेतु सभी यात्रियों को अन्नदान करना चाहता हूँ। यही एक इच्छा मेरी बाकी है। सभी व्यक्ति के लिए निवास वस्त्र दान के लिए कितना खर्च हो सकता है? तब हिसाब लगाते हुए कहा, महाराज, इसमें कुल 400 स्वर्ण मुद्राएं लग सकता है तथा 10 किलो माई और 20 अधिक भी लग सकती है। क्या आपके पास इतना ज्यादा है? महात्मा बोला, ठीक है, प्रबंध करता हूँ। इतना कहकर महात्मा स्नान के लिए चले गए। इधर रसिया सभी सामान की व्यवस्था कर लिए। साधु स्नान करके आया और सभी को भोजन करवाया और वस्त्र दान किया। वहाँ सभी श्रद्धालु संत भक्त महात्मा की व्रतधारी क्या कहने लगे, साधु बाबा गरीब होकर भी इतना काम क्या, कितने उदार दिल के हैं। सभी को खाना खिलाकर शाम के टाइम को रसोइया ने सभी को हिसाब लगाया तो 450 स्वर्ण मुद्राएं खर्चा आया। तब साधु बोला, ठीक है, मैं लाता हूँ। इतना कहकर साधु रूम के अंदर गया और लाठी में 500 स्वर्ण मुद्राएं रखे थे। इस लाठी में से निकलना शुरू किया तो खाली लोहे के सिक्के था। ऐसा देखकर साधु को यकीन ही नहीं हो रहा था, जैसे मानव कि वह सपना देख रहा हो। आंख खोलता और बंद करता, ऐसा बार बार करने पर साधु बाबा को समझ में आ गया कि यह लोहे का ही मुद्राएं हैं। यह देखकर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। क्या करें, मन में कई तरह के विचारे आ रहे थे।
सोचता था अब रसोइया को क्या जवाब देंगे, मेरे लोग निंदा करेंगे। साधु को जब कुछ समझ में नहीं आता है तो वे फंसरी लगा लेते हैं और मर जाते हैं। मरने के बाद रसोइया ही इसका दाह संस्कार और भोज करता है। इधर रूपवती के गर्भ से एक नन्हा सा पुत्र का जन्म देता है जिनका नाम आत्मज रखता है। राजू और रूपवती बहुत खुश हो जाते हैं और पूरी एक राज्य में भोज देता है। फिर राजू और रूपवती को महात्मा के याद आ जाते हैं और उसके खोजने के लिए सिपाही को भेजते हैं, लेकिन उसका कोई आता पता नहीं चलता है। राजू और रूपवती को अपने किए पर बहुत शर्म होता है। दोनों सोचता है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। इधर आत्मज बड़ा हो गया और उसे जिस स्कूल में पढ़ने के लिए जाता था वहाँ पर हमेशा फर्स्ट ही आया करता था। इसे देखकर पूरे राज्य के लोग कहता था यह इस राज्य का भविष्य को बदलेगा। इसको देखकर सारे लोग बहुत ही खुश रहते थे। फिर राजू भी धीरे धीरे महात्मा की यादों को भूल गया। एक बार राजू और रूपवती कहीं घूमने गया था, तभी आत्मज वृंदावन पहुंच और पूजा पाठ करके नदी के किनारे घूमने गया तो देखा एक बूढ़े व्यक्ति रो रहे थे और आत्महत्या करने के लिए जा रहे थे। तभी आत्मज की नजर उसके ऊपर पड़ा तो पास जाकर आत्मज पूछे तो वे की बताया मैं कभी बहुत बड़ा व्यापारी थे, लेकिन व्यापार में लॉस होने के कारण इतना बड़ा लॉस हो गया कि मैं अपना सारा पूंजीपति और लोगों से भी 500 स्वर्ण मुद्राएं लेकर व्यापार में लगाए और सारे ही लॉस में चला गया। अब मैं उसका कर्ज नहीं चुका पाऊंगा, कर्ज चुकाने में असमर्थ हूँ, इसलिए मैं आत्महत्या करने के लिए जा रहा था। आत्मज ने समझाया और बोला आप कल यही मिलेगा, मैं आपको जुगाड़ करके रुपया दूंगा। और आत्मा डोरी डोरी घर को आया। उसके दिल में खलबली से मची गई थी कि उस व्यापारी को मैं जल्दी से जल्दी मदद कर पाऊं। आत्मज अपने घर पहुंचा और चारों ओर देखा, हर जगह खोज लेकिन कहीं भी नहीं मिल रहा था। तब आत्मज ज्यादा उदास हो गया, लेकिन आखिरी में उसको एक बॉक्स पर नजर गया और उसको खोल के देखा तो एक लाल रंग के कपड़ा में 500 स्वर्ण मुद्राएं बांध के रखा हुआ था। वह स्वर्ण मुद्रा लेकर उस व्यापारी को दे देता है और व्यापारी खुश हो जाता है। और आत्मज वहां से चलकर घर आया तो उसे एक शार्क में काट लिया, जिसके कारण आत्मज की मृत्यु हो गया। यह सुनकर उसके माता पिता बहुत दुखी हुआ और तब जाकर आत्मज दाह संस्कार किया। तब श्री हरि विष्णु जी कहते हैं हे लक्ष्मी, वह बालक जो था वह कोई और नहीं था बल्कि वह बालक वही साधु था और वह व्यापारी कोई और नहीं था, वही रसोइया था। इस प्रकार साधु ने अपना दूसरा जन्म लेकर अपना कर्ज चुकाकर मुक्त हुआ। इधर राजू और रूपवती पुत्र के मृत्यु के टेंशन से अपना शरीर त्याग कर दिया। यमराज के दरबार में तीनों को लाया गया तो आत्मज को स्वर्ग लोक भेज दिया गया और राजू और रूपवती को नरक लोक भेज दिया गया। तत्पश्चात दोनों को कुत्ता बनाकर धरती पर भेज दिया। दोस्तों, जो लोग कर्ज नहीं चुकाते हैं उसे जन्म जन्मांतर तक कष्टों को भोगना पड़ता है, इसलिए किसी भी मनुष्य का एहसान और कर्ज चुका के जाना चाहिए। आगे श्री हरि विष्णु जी कहते हैं हे लक्ष्मी, आपके प्रश्न के अनुसार 5 ऐसी चीजें हैं जो इंसान के मृत्यु के बाद भी नहीं छोड़ता है, मृत्यु के पश्चात भी आत्मा के साथ रह जाती है। यानी जब मनुष्य का नया शरीर का निर्माण होता है तो यह 5 चीज उसके आत्मा प्रवेश कर जाती है। कामना पहली चीज है जो मृत्यु के बाद भी रहती है, इंसान को अगले जन्म में ही मिलती है। दूसरी कर्म है, जो इंसान अच्छे कर्म करता है, दान करता है, उसे अगले जन्म में सुख संपत्ति धन दौलत की कमी नहीं होती है। वही मनुष्य बुरे कर्म या कुकर्म करता है तो अगले जीवन में मनुष्य को नरक रूपी जीवन व्यतीत करना पड़ता है। यह कहा जाता है कि कर्म की गति ऐसी होती है कि 7 कर्मों तक पीछे नहीं छोड़ते हैं। तीसरी है वासना। वासना भी कामना का ही एक प्रकार है। वासना एक ऐसी चीज मानी जाती है जिसका कोई भी अंत नहीं है। व्यक्ति को वासना मृत्यु के चौखट पर भी बसना से मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। इस सांसारिक सुख के चाहत और काम की इच्छा वासना कहलाती हैं। मनुष्य की इच्छा और दान ही मात्रा वस्तु है जो वासना से मुक्ति दिला सकती है। चौथी है स्पर्धी और ज्ञान। बुद्धिमान हमेशा ही बुद्धिमान और विवेकशील होते हैं, इस कारण से उन्हें जल्दी ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। 5वां है कर्ज। कर्ज एक ऐसी चीज है जो मनुष्य के मृत्यु के बाद भी उसकी पीछा नहीं छोड़ती है। अगर किसी से कर्ज लिया हो तो मरने से पहले चुका देना चाहिए। लिया हुआ कर्ज और दिया हुआ कर्ज मनुष्य के जन्म जन्मांतर तक रहता है। अगर कोई व्यक्ति किसी की कर्ज लेकर मरता है तो उसको परलोक में कर्ज मांगता है, साथ ही उसे सजा भी दी जाती है। इतना ही नहीं, उन्हें पूर्ण जन्म में कर्ज भरने के तौर पर उस मनुष्य के रीढ़ की हड्डी को अपंजा या अपाहिज बना दिया जाता है।
अगले मिलने वाले जीवन में व्यक्ति